हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं राज्य के पुलिस रैंक के सबसे छोटे पद से लेकर सबसे बड़े पद के बारे में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी राज्य में पुलिस के विभिन्न रैंक कौन कौन से होते हैं, कौन से रैंक आपको बड़े माने जाते हैं, कौन रैंक का सबसे कनिष्ठ अधिकारी स्तर होता है या फिर कौन सा रैंक आपको कनिष्ठ स्तर पर माने जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य पुलिस के चौकी स्तर अर्थात थाने के अंतर्गत। तो सबसे नंबर 1 पोस्ट पर आते हैं, सबसे निचले पोस्ट पर आते हैं पुलिस कांस्टेबल, जिन्हें हम लोग आमतौर पर पीसी पुलिस कांस्टेबल भी कहते हैं। इनका पहचान चिन्ह है, इनके जो कंधे पर पट्टी होती है उस पर प्लेन आपको खाकी रंग का आपको दिखाई देगा और जो कानून व्यवस्था की सबसे छोटी यूनिट या इकाई मानी जाती है। तो पुलिस कांस्टेबल का पहचान आपको सफ़ेद पट्टी मतलब खाकी पट्टी पर कुछ भी नहीं दिखाता है। दूसरा है सीनियर कांस्टेबल, जिसका पहचान चिन्ह आपको पट्टी पर 2 लाल पट्टियां नीचे की तरफ दिखाई देती हैं। मतलब उनके अंदर जो वर्दी पर दाहिने या बाएं साइड में आपको 2 पट्टी होती है जो नीचे की ओर आपको डाउन होती हैं, जिनमें लाल या सफ़ेद रंग की भी कहीं कहीं किसी राज्य में पुलिस को देखी जाती है। और तीसरे नंबर पर आता है हेड कांस्टेबल, जिनका पहचान है उन्हीं बाएं साइड में पट्टी पर 3 लाल पट्टियां या सफ़ेद पट्टियां 3 जो नीचे की तरफ होगी। तो एक नंबर पर पुलिस कांस्टेबल, दूसरे पर सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। ये आपको थाने के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सबसे निचली इकाई हैं। तो हेड कांस्टेबल का काम है चौकी में रिपोर्ट लिखना और फाइल आदि को सुरक्षित रखना। चौथा आपको होता है चौकी स्तर पर एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम लोग आमतौर पर चौकी का कार्य मतलब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसका काम है चौकी का कार्य देखना और एक प्रकार से जांच अधिकारी के रूप में भी यह कार्य करता है। जैसे किसी वारदात को जाकर देखना, चेक करना और वहां पर डायरी मेंटेन करने का भी काम जो है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देखते हैं। किसी घटना के वारदात को डायरी में मेंटेन करके थाना प्रभारी को सौंपना भी उनका काम होता है। इनका पहचान है पट्टी, इनके कंधे पर जो पट्टी होती है लाल और बैगनी रंग के रिबन के साथ आपको 1 स्टार वहां देखने को मिलेगा। उस 5वें रैंक पर आते हैं चौकी स्तर में सब इंस्पेक्टर, जिन्हें हम लोग थाना प्रभारी के नाम से भी जानते हैं। इनका पहचान चिन्ह है, इनके कंधे पर पट्टी पर 2 स्टार देखने को मिलते हैं, जिनमें ब्लू और रेड कलर के रिबन के साथ 2 स्टार इनका पहचान है। इनका काम है सब इंस्पेक्टर अदालत में चार्जशीट दायर कर सकते हैं। मतलब किसी भी कैदी को 24 घंटा के अंदर जो कोर्ट में उसको पेश करने का काम इनका सब इंस्पेक्टर का होता है। तो सब इंस्पेक्टर एक ऐसे अधिकारी हैं थाने के अंतर्गत जो अदालत में भाग ले सकते हैं, अदालत में चार्जशीट दायर करने का इनके पास होता है। तो हमने राज्य पुलिस में चौकी स्तर पर पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बारे में जाना। उसके बाद हम आगे राज्य पुलिस के और उच्चतर रैंक के अधिकारी के बारे में भी जानेंगे। तो थाने के स्तर पर हमने देखा कि कौन से पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इसमें जो भी होते हैं उनका क्या काम होता है। फिर 6 नंबर पर थाने स्तर पर आता है PISHO, जिन्हें हम आपको इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। इनके अंतर्गत 3 से 4 थाने इनके अंतर्गत आते हैं। तो इनका आपको ब्लॉक में या प्रखंड स्तर पर ऑफिस होता है। इनका पहचान है पट्टी पर 3 स्टार और लाल व नीली पट्टी के साथ 3 स्टार आपको देखने को मिलते हैं। तो PI या SHO पुलिस इंस्पेक्टर आपको। उसके बाद है DSP, जिनका फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये DSP के अधीन 3 से 6 थाने आते हैं। मतलब कि एक सर्कल तौर पर DSP जो है सबसे बड़ा रैंक है और उसमें थाने और कई थाने उसमें आते हैं जिनका अंतर्गत 3 से 6 यानी इन 5 थाने भी इनमें कहीं कहीं जिला बड़ा होने पर बहुत सारे DSP के रैंक को बांटा जाता है। इनका पहचान आपको पट्टी पर 3 स्टार देखने को मिलेगा और किसी भी रिबन में। तो अगर आप लाल और ब्लू बैगनी रंग के रिबन के साथ 3 स्टार देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप PI या SHO के सामने खड़े हैं। और यदि किसी भी प्रकार का रिबन नहीं है और केवल स्टार 3 है तो आप समझे DSP के सामने खड़े हैं। तो यहाँ जिला स्तर पर फिर 8वां रैंक है ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उप अधीक्षक इनके नाम से हम जानते हैं। इनका पहचान है पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह। चूँकि जो भी IPS की परीक्षा निकालने के बाद जो भी ट्रेनिंग स्तर होता है उनमें ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं।
ये आईपीएस के करियर की शुरुआत जब आप करेंगे तो इसी पद से करियर की शुरुआत होती है। तो आईपीएस पर जब आप बनते हैं तो ट्रेनिंग और इसमें 3 या 4 साल के बाद उनका प्रमोशन आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में होता है। तो जिला स्तर पर 9वां रैंक आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नाम से इनको जानते हैं, जिन्हें पुलिस कप्तान भी कहते हैं। आपने गंगा जल फिल्म में अजय देवगन को इस रोल में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा। इनका पहचान है पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह और नीचे स्टार, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम, जिन्हें हम लोग सत्यमेव जयते सारनाथ के सिंह शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। इनमें किसी छोटे या मीडियम जिले के उच्च अधिकारी इनके अंतर्गत होते हैं, जैसे एएसपी, डीएसपी सभी इनको रिपोर्ट करते हैं। तो किसी भी जिले में सबसे बड़ा अगर पुलिस का रैंक है जिला स्तर पर तो वो आपको एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है। इसके नीचे कई जितने भी थाने, डीएसपी, अनुमंडलाधिकारी सभी इनको रिपोर्ट करते हैं। तो पुलिस विभाग का कप्तान आपको जिला के स्तर पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोला जाता है। इनका पहचान आपको बता दिया गया। फिर 10वां रैंक पर जिला स्तर में आता है एसएसपी। जैसे किसी भी जिले की बात करें तो जिला अगर बड़ा होता है तो एसपी के ऊपर कुछ प्रमोशन करके एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, जो किसी बड़े जिले का उच्च अधिकारी होता है। जैसे किसी जिले में प्रमंडल होते हैं, वहाँ पर आपको एसपी के साथ एसएसपी को भी बहाल कर दिया जाता है, जिनका पहचान है पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह और 2 स्टार। मतलब एसपी को 1 राष्ट्रीय चिन्ह और 1 स्टार होता है और एसएसपी को 2 स्टार आपको देखने को मिलता है। और वहीं शीर्ष चिन्ह सारनाथ का सिंह शीर्ष आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एएसपी, एसपी और एसएसपी जिले स्तर के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं राज्य स्तर पर, जो कि राज्य स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में सिंगल होते हैं या फिर 1 से अधिक भी हो सकते हैं। तो राज्य स्तर पर 11वां नंबर पुलिस का रैंक है डीआईजी, जिन्हें हम लोग डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल के नाम से जानते हैं। इनका पहचान आपको पट्टी पर, कंधे पर पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह सिंह शीर्ष के साथ 3 स्टार देखने को मिलता है और किसी भी प्रकार का कोई रिबन नहीं होता है, और उसमें आईपीएस भी आपको लिखा देखने को मिलेगा। तो डीआईजी का काम होता है कि जैसे किसी प्रमंडल में, जैसे राज्य के किसी प्रमंडल में, वहाँ पर इनको एसपी, एसएसपी आदि रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, जिनका पहचान आपको तलवार के साथ साथ डंडा, इनके पहचान में ढाल के साथ साथ तलवार रहता है और 1 स्टार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसमें आईजी 3 से 5 जिले को कवर करते हैं। इनके जिले के जो उच्च अधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक, एसएसपी वगैरह, आईजी को रिपोर्ट करते हैं और ये आपको पुलिस विभाग के 12वें नंबर के रैंक हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा पोस्ट माना जाता है। तो राज्य पुलिस रैंक में डीआईजी और आईजी के केवल पहचान के आधार पर उनको बांटा गया है, बाकी करीब करीब काम आदि अच्छे तरीके से दोनों को देखने को मिलता है। उसके बाद राज्य पुलिस में कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे एडीजीपी, एसडीजीपी और डीजीपी। तो एडीजीपी, एसडीजीपी का काम आपको जैसे चुनावी काल में उनका काम अधिक देखने को मिलता है, जैसे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, और एसडीजीपी का हो जाता है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। तो इनको एडिशनल और स्पेशल के तौर पर बनाया जाता है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे चुनावी साल में अगर किसी राज्य में चुनाव देखा जा रहा हो तब इनको उसमें ज़्यादा रिपोर्ट करने को देखने को मिलता है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी राज्य के सबसे बड़े पुलिस प्रधान, जिन्हें हम लोग पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। तो डीजीपी जो होते हैं वो किसी भी राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। इनका पहचान एडीजीपी, एसडीजीपी सबका रैंक केवल 1 बराबर है, इसलिए पहचान भी इनका एक ही रखा गया है। आपको सिंह शीर्ष के साथ आपको ढाल तलवार देखने को मिलता है। तो आपको ये पुलिस विभाग के तीनों ही रैंक जो हैं एक लेवल के हैं, केवल कार्य का इनका जो बंटवारा है वो अलग अलग होता है। तो डीजीपी को यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से, पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। तो आज हमने देखा कि इस वीडियो में राज्य पुलिस के विभिन्न अधिकारी, जो राज्य स्तर पर, चौकी स्तर पर, जिला स्तर पर, थाना स्तर पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अधिक से अधिक लोगों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें। और भी यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी जानकारी पता लगा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।